मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि यहाँ यथाशीघ्र बिजली बहाल होना चाहिए, बिजली चालू होनी चाहिए। बिजली नहीं है तो कम से कम हम लोग से ही चंदा लेकर इसका बिल भरवा लीजिए। यहाँ बिजली तो रिस्टोर कराइए। जेपी के नाम पर अपने घर में एसी चला रहे हो यार, और उनके घर में अंधेरा करके रखा है। इनके पेंशन के लिए कुछ सरकारी सेवा में नहीं बिजली कट रही होती तो कम से कम इतना तो मान रहे हैं। जेपी कहे कि भैया हमारा घर देखते रहना, तो देख रहे हैं, और जिन लोगों को नेता बनाया उन्होंने उनको नहीं दिख रहा है कि नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हूँ सिताब दियारा में, जहां पर प्रशांत किशोर पहुंचे हैं और उनके सेवक से मिल रहे हैं, जय प्रकाश नारायण के सेवक से, और उनके आवास के अंदर गए जहां पर कई बातें पता चली मीडिया के माध्यम से। तो वह उस पर कई बातें बता रहे हैं, जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर स्थिति क्या कुछ है, उन सभी स्थितियों पर काफी कुछ बोल रहे हैं प्रशांत किशोर। पहले सुनते हैं कि क्या कुछ बोल रहे हैं इस वीडियो के जरिए। आप हटो ना। जेपी के साथ रहे हैं 1 महीना, अभी आप यहाँ रहते हैं। राहुल घर कहाँ गाँव के बाद ही जाएगा, अंदर से अंदर से वो लोग आंगन में सेवा करी पाल की सरकार, और कुल लोग के साथ नहीं छूट नहीं बनी पानी आज तक घर निकला बाल का सब करेंगे। तो परिवार है जो परिवार की सब लोग सेवा करो, मिलकर सब जमा करो, बनाई। आपका गांव का नाम क्या है? आप कौन गांव के? किताब लाला का टोला। लाला के टोला के आपका भी घर लाला का टोला है? आप जेपी को कब से जानते हैं? हम 1974 में जब गई पटना में रही, शिक्षा में चपरासी नौकरी लग रहा सरकार। श्रीकलिका प्रसाद रजिस्ट्रार वो लगल 100 में जी, लेकिन चपरासी वही जा कैसे रहता नहीं उनके बचन पालन कैला, कहला कि जा घर के सब के तरफ फल मिली। अब देखे लिखले बानी, पढ़ के सुना ले और मैंने की हो जाए लिखले बानी, इसमें फोटो बानी ये लिखले बा, हम भी लिखले बानी, आप लिखे हैं। आपका नाम है रघुनाथ मल्ला? बाबूजी का नाम। आपका बाबूजी का नाम है रघुनाथ मल्ला। आपका नाम क्या है? श्री भगवान मल्ला। श्री भगवान मल्ला। यहाँ देख रेख करने की जिम्मेवारी सरकार दिया है? सरकार के परिवार के साथ हम जुड़ल बानी। आपको यहाँ देख रेख का जिम्मा कौन दिया है? उनका परिवार से जुड़ल बानी, हमारा क्यों दिला नहीं, कच्चा दिल रहा उमर सिरा कोई सरकार, लेकिन हमारा ये हो रहा है। आप यहाँ रहते हैं? सब बिहार का जब अडवाणी जी कहले रहा। आप कौन है? अच्छा इधर आ जाइए ना भाई, क्या है? चाचा जी लोग और चाची जो यहीं पे रहते थे, 1 साल हो गया बिजली कटे हुए। इस घर में बिजली नहीं है? एक साल से बिजली कटा हुआ है। जी सर, हो गया 4 लाख रुपया बिल बाकी बा। सरकार बिल ना दिलस तो बिजली कट गई ना। तो जेपी के घर आ संग्रहालय दोनों में बिजली कटल बा। कितना दिन से? साल भर हो गए। साल भर से 1 साल हो गया सर। इसमें नहीं आवाज उधर चल रहा था, इस वाले बिल्डिंग में, इस वाले उसमें जनरेटर चलता है, इसमें बिजली नहीं है, इसमें कटा हुआ है। ये बिजली सर 4 लाख बिल हो जाने से कट गया है। आई कोई अफसर कोई पदाधिकारी संज्ञान ले ना आयल कोई के बात देखे कि इंचार्ज कौन है? सर यहाँ पे है सचिव आलोक जी है। वो कुछ नहीं बोले? नहीं, कैसे उन्हीं के नाम से पिलाया हुआ है, क्योंकि वो जब फर्स्ट लगा था तो उन्हीं के नाम से सर ये मतलब फैलाया, इसकी वजह से क्या कहेंगे? जेपी के घर में आए हैं, भी नहीं है। सर यही बोल दीजिए, यही लोगों नीचे करो, लोगों
बिहार बदलाव मेरे भाई, बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है, क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है, जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ आप देखिए, आपके सामने, हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही है। झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटा से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब जगह फूल जमा हुआ है। अब देखिए, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, भितिहरवा आश्रम भी गए हैं, और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है, जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। भितिहरवा आश्रम से हम जब पदयात्रा शुरू किए, तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियां पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि जनसुराज से उनको हर महीना मिलेगा। उम्मीद रखिए कि आपके आने से यहाँ बिजली आ जाएगी? बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा, और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उनके घर में बिजली नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूंगा, मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है, और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है, और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। परिवर्तन होगा, इनके यहाँ पे परिवर्तन होगा। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, पीछे का जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं गया था जब चंपारण, तो वहां पर शुक्ला जी के गांव हम लोग गए जब, तो पैदल चल के गए और कीचड़ पूरा लगा हुआ था। उनके जो ग्रैंडसन थे, उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क नहीं है। लेकिन चूंकि हम वहां गए और मीडिया वाले, आप सभी साथियों ने दिखाया, तो फिर डीएम, एसडीएम, मुखिया वगैरह ने मिलकर उस सड़क को कम से कम बना दिया। तो मैं तो इतना ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि कम से कम आप लोग के द्वारा जो ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो कम से कम सरकार अभी से संज्ञान लेगी और इसमें बिजली कनेक्शन रिस्टोर किया जाएगा। पानी भी बारिश के नहीं, देखिए, छप्पर टूटा हुआ है, वो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जेपी रहते थे इसी में, तो उसको तो तोड़कर इसमें आप टाइल्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, बिजली है लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। इसलिए कटा हुआ है कि सरकार बिजली का बिल नहीं दे रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन बिहार को भूल गए। यहाँ बड़े-बड़े नेता प्रधानमंत्री क्या अपील करेंगे बिहार के लोगों से? अपील यही करेंगे मेरे भाई कि जिस जेपी ने बदलाव का नारा दिया, बदलाव का रास्ता दिखाया, देश में बदलाव करके दिखाया, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता और उनके सत्ता को हटा दिया, वो जेपी का सपना तब तक नहीं पूरा हो सकता है जब तक कि उनकी अपनी धरती बिहार में बदलाव ना हो, बिहार में सुधार ना हो। और जेपी के अपने घर में बिजली नहीं है और लोग विकास का दावा कर रहे हैं, तो
तो ये दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। असल में हुआ ये होगा कि नेता लोग यहाँ दिन में ही आते होंगे, तो कि अब हम भी आज लेट ही पहुंचे इसीलिए, नहीं तो हमको भी पता नहीं चलता, दिन में तो पता नहीं चलेगा बिजली है कि नहीं है। शाम में इसीलिए देख पाए तो बिल्कुल इमारत देकर चले जाते हैं ना। हाँ वही जो पहरेदार है और वो बता रहे हैं कि आज पूरे 74 से हम यहाँ हैं, लेकिन आज तक आरजेडी का कोई नेता यहाँ नहीं। भाई बात किसी दल की नहीं है, हम लोग यहाँ किसी दल की राजनीति करने, दल की नेता की शिकायत करने नहीं आए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बदलाव बिहार में क्यों होना चाहिए। अगर एक इसका जीता जागता सबूत देखना है तो आप अपने घरों को देखिए, मत देखिए जेपी के घर को देख लीजिए। जेपी के घर में जब बिजली नहीं है तो बिहार में परिवर्तन और विकास की बात करने वाले लोग कितना सच बोल रहे हैं और कितना जनता को गुमराह कर रहे हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं। और आपके माध्यम से बिहार की जनता देखे कि ये नीतीश कुमार, ये लालू यादव, ये मोदी या कांग्रेस या प्रशांत किशोर, सब लोग हम लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस धरती को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुर्बानी दी है, उनके घरों में बिजली तक पेंशन का जेपी के घर से आपकी बदलाव यात्रा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि यहाँ यथाशीघ्र बिजली बहाल होना चाहिए, बिजली चालू होनी चाहिए। बिजली नहीं है तो कम से कम हम लोग से ही चंदा लेकर इसका बिल भरवा लीजिए। यहाँ बिजली तो रिस्टोर कराइए। जेपी के नाम पर अपने घर में एसी चला रहे हो यार, और उनके घर में अंधेरा करके रखा है, इससे दुर्भाग्य की बात पेंशन के लिए कुछ नहीं। ये सरकारी सेवा में नहीं ना है इनको, तो ये बेचारे जेपी के सेवक हैं इसलिए अपना जीवन यहाँ खपा रहे हैं। इनको सरकार ने नहीं रखा है ना आपको बाबू, यहाँ घर में कौन देख करता है, आप ही करते हैं। जेपी के साथ से ही है शुरू से। ये पता है कि 1 महीना रहे, 1 महीना रहे, शुरू से नहीं रहे। एक बार रहल बाण 1 महीना खाती, 1 महीना खाती रहल बाण, ओकर बाद परिवार के पालन कर रहे हैं। वो कॉले हुयन जेपी कहतन के जेपी हमरा के कॉले रह के देखत रहियो, देशे देखत, तो कम से कम इतना तो मान रहे हैं। जेपी कहे कि भैया हमारा घर देखते रहना, तो देख रहे हैं, और जिन लोगों को नेता बनाया उन्होंने, उनको नहीं दिख रहा है कि उनके हाल घर की हालत। जेपी के आवास पर अभी सिताब दियारा में प्रशांत किशोर पहुंचे थे, उनके सेवक से मिल रहे थे और उनके घर के हालात और बिजली का खासकर जो देख रहे थे उसको लेकर भी सवाल जवाब उठा रहे थे। तो उन तमाम बातों को अभी हम सुन रहे थे, बाकी हम लगातार सुनते रहेंगे क्या कुछ है। बाकी ये जेपी का आवास है पुराना, जहां पर अभी आए थे प्रशांत किशोर का सिताब दियारा में ही इनका बिहार परिवर्तन यात्रा होने वाला है, उसी को लेकर अभी आए थे। उसी नियमित अभी यहाँ जेपी आवास पर आए तो कई खबरें और बातें पता चली, तो वह उस पर अपना वक्तव्य दे रहे थे, आपने सुना। बाकी अब झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे आदित्य हैं। धन्यवाद।